हेलो बच्चों। आज हम अपनी इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक में एक और नया और सुपर इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ेंगे। क्या आप रेडी हो सीखने के लिए? चलो शुरू करते हैं। आप सबने कभी अपने मिरर में अपनी नाक देखी है? अवश्य देखी होगी, ज़रूर देखी होगी। आज हम एक ऐसी पोएम पढ़ेंगे जो बिल्कुल आपके जैसे बच्चे बच्चों के लिए है। देखो हमारी नाक कितनी फ़नी लगती है ना? चलो आज इस पोएम में जानते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि हमारी पोएम का आज टाइटल जो है वो है नोजेस, यानी नाक। नोज मिस होती है नाक, नोजेस नाकें, यानी बहुत सी नाक। तो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। लेट्स रीड एंड सिंग। चलो पढ़ते हैं और गाते हैं। नोजेस यानी नाकें। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है। अब लाइन बाय लाइन इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखिए, आई लुक्ड इन द मिरर। आई मिस मैंने, लुक मिस होता है देखना। आई लुक्ड मैंने देखा, इन द मिरर मिरर में, मिरर मिस होता है दर्पण, आईना या शीशा। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, मैंने आईने में देखा। एंड लुक्ड एट माई नोज़, और अपनी नाक को देखा। ठीक है, आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज़, मैंने आईने में देखा और अपनी नाक को देखा। यानी मेरी इस लाइन में ये बताया गया है कि बच्चा आईने में खुद को देख रहा है और उसकी नज़र उसकी नाक पर जाती है। इट्स द फनीस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। इट इज़ यह है, द फनीस्ट माने सबसे मज़ेदार, सबसे अजीब, विचित्र, अनोखी या निराली। थिंग माने चीज़, तो इट्स द फनीस्ट थिंग, यह बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। द वे इट ग्रो, वे माने होता है तरीका। इट ग्रो, ग्रो मिस होता है बढ़ना या उभरना। इट्स द फनीस्ट थिंग, यह बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। द वे इट ग्रोज, जिस तरह से यह उभरती है, जिस तरीके से हमारे चेहरे पर उभरती है उस तरीके से, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। यानी बच्चे को अपनी नाक बहुत ही मज़ेदार लगती है, जैसे वह चेहरे से बाहर निकली हुई हो। नेक्स्ट देखिए, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। स्टक, स्टक मिस होता है चिपकी हुई, ठीक है, या धसी या फंसी हुई। स्टक चिपकी हुई होती है, राइट आउट सीधे बाहर की तरफ, वेयर जहाँ पर, ऑल ऑफ इट शोज जहाँ इसे सब देख सकते हैं। तो स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, ये सीधे बाहर निकली हुई होती है इंसान के चेहरे पर जहाँ इसे सब देख सकते हैं। यानी नाक ऐसी जगह पर होती है कि सबको दिखती है, और यही चीज़ है जो बच्चे को बड़ी मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। विथ टू लिटिल होल्स यानी दो छोटे छोटे छेदों के साथ, वेयर जहाँ पर, द जहाँ से द ब्रीदिंग गोज सांस जाती है। यानी इसके साथ दो छोटे छोटे छेद होते हैं नाक में जहाँ से सांसें जाती हैं, यानी जहाँ से हम सांस लेते हैं। यानी इस लाइन में पोइट ये बताना चाह रहा है कि बच्चे को नाक के दोनों छेद भी बड़े मज़ेदार लगते हैं, और वो सोचता है कि यही वो दो छेद हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare, with my nose like a handle sticking there. I looked in the mirror, मैंने आईने में देखा, and looked and saw in there, और वहाँ देखा। बच्चा फिर से आईने में अपनी नाक को ध्यान से देखता है और क्या कहता है कि द एंड ऑफ माई चिन, द एंड माने अंत या सिरा, ऑफ माई चिन, चिन माने थोड़ी या ठुड्डी, यानी द एंड ऑफ माई चिन,
मैंने अपनी थोड़ी का एंड अंत या सिरा देखा, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ से मेरे बाल शुरू होते हैं यानी फोरहेड या माथे के ऊपर जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ, और नीचे अपनी थोड़ी इसका सिरा देखा, यानी अपनी थोड़ी का अंत और बालों की शुरुआत जहाँ से होती है, ये दोनों बच्चे ने आईने में अपने देखा। यानी वह अपने चेहरे को देखकर कहता है कि थोड़ी जहाँ पर ख़त्म होती है और जहाँ से बाल शुरू होते हैं, इन दोनों जगह को देखा। एंड बिटवीन देयर, उन दोनों के बीच की जगह, यानी माथे से लेकर नीचे थोड़ी तक इन दोनों के बीच की जगह को उसने गौर से देखा। तो उसने क्या पाया कि इजंट मच स्पेस, इज नॉट नहीं है, मच स्पेस ज़्यादा जगह, अधिक जगह, टू स्पेयर माने अतिरिक्त या खाली, यानी एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर, यानी और वहाँ बीच में ज़्यादा जगह नहीं है, यानी बच्चे को लगता है कि उसकी थोड़ी और बालों के बीच में ज़्यादा जगह नहीं है। विथ माई नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, यानी मेरी नाक एक हैंडल की तरह वहीं अटकी हुई है, यानी फोरहेड और चिन थोड़ी इन दोनों के बीच में दरमियान में नाक जो है वो एक हैंडल के समान, एक हत्थे के समान वहाँ पर चिपकी हुई, यानी उससे बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी नाक उसके चेहरे पर ऐसी निकली हुई है जैसे किसी चीज़ का कोई पकड़ने वाला हैंडल हो। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट and can't think of what to do it about, so just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. if मीन्स होता है अगर या कभी, if ever you want, अगर तुम कभी चाहो, to giggle, गिगल करना, खिलखिलाना, हंसना, दांत फाड़ना, एंड शाउट, शाउट माने चीखना चिल्लाना, यानी शरारत करना, हंसी मजाक करना चाहो। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, अगर आप तुम कभी खिलखिलाना चाहो, शाउट चीखना पुकारना चाहो, यानी मस्ती करना चाहो, एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वॉट टू डू इट अबाउट, कि ऐसा क्या करें, ऐसा करने के लिए क्या करें, तो जस्ट लुक इन द मिरर, तो सिर्फ आप आईने में देखो, शीशे में देखो, एंड देन, और फिर नो डाउट, यानी कोई संदेह नहीं होगा आपको, कोई शक नहीं होगा, यू विल सी, तुम देखोगे या पाओगे, हाउ फनी योर नोज़, तुम आईने में अपनी नोज़ को देख कर पाओगे कि तुम्हारी नोज़ जो है वो कितनी फ़नी है, कितनी मज़ेदार या विचित्र है, जो कि स्टिक्स आउट, जो वहाँ पर बाहर एक चिपकी हुई है, लाइका हैंडल, एक हत्थे के समान। बच्चे को अपनी नाक चेहरे पर बहुत ही फ़नी लगती है, ऐसा लगता है कि ये चेहरे पर एक हत्थे के समान चिपकी हुई है। इसकी पोइट हैं एलिन फिशर, इसकी पोइट हैं। आइए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं इसके। न्यू वर्ड्स हैं मिरर, मिरर मीन्स होता है दर्पण, शीशा या आईना। फनिस्ट, फनिस्ट मीन्स होता है सबसे मज़ेदार, सबसे विचित्र। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना। स्टिकिंग, स्टिकिंग मीन्स होता है चिपकी हुई। गिगल, गिगल मीन्स होता है खिलखिलाना, दांत निकालना, ठीक है, यानी फूहड़पनता से हंसना, खिलखिलाना, दांत निकालना। तो ये थी इसकी चैप्टर की ट्रांसलेशंस और एक्सप्लेनेशन और न्यू वर्ड्स। समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन, उसका जवाब भेज दूंगा। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं।